हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशो साइकी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिटी के ऊपर और कम्युनिटी की टाइप्स के ऊपर कि कम्युनिटी की कितनी टाइप्स होती हैं और कम्युनिटी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिटी की डेफिनेशंस देखते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन है, अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल living in some same place or having a particular characteristics in common such as norms, religion, values और identity। एक जगह पे रहने वाले लोगों के गिरोह को कम्युनिटी कहते हैं। वो ग्रुप जो है वो उनकी जो खसूसियत होती है वो उनके नॉर्म्स हो सकते हैं, मज़हब की बिना पे हो सकती है, वैल्यूज़, आइडेंटिटी, कोई शनाख्त या उनकी ज़ुबान की वजह से हो सकती है, या कोई वर्क प्लेस हो सकती है जिसकी वजह से उसको कम्युनिटी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, इट इज़ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सेम थिंग्स सच एज वेयर दे लिव, वर्क एंड प्ले। तीन चीज़ें उन्होंने कहा जी कि जहाँ वो रहते हैं वो जो ग्रोह है वो कम्युनिटी होगा, जहाँ काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उनकी कम्युनिटी है, जहाँ खेलते हैं गेम्स या पार्क वो उनकी कम्युनिटी है, उसको कम्युनिटी कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन है, अ कम्युनिटी कुड बी करेक्टराइज्ड बाय एज ग्रुप, एथनिसिटी, जेंडर, रिलीजन, लोकेशन और प्रोफेशन। कि इन 6 चीज़ों की वजह से जो गिरोह एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं उन्हें कम्युनिटी कहते हैं। एज ग्रुप, हम उम्र लोग जो हैं वो उनकी कम्युनिटी हो सकती है। एथनिसिटी, नस्ल, उम्र की वजह से एथनिसिटी उनकी नस्ल जो है या उनकी जो मुल्क है, उनका स्टेट है या उनकी शहरियत है, उसकी वजह से, जेंडर की वजह से हो सकती है, मेल कम्युनिटी है, फीमेल कम्युनिटी है। इसके अलावा रिलीजन की वजह से हो सकती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, पादरी कम्युनिटी है, या वो हो सकते हैं जनाब ये सिख कम्युनिटी है, वो मज़हब की बिना पे भी कम्युनिटी हो सकती है। इसके बाद लोकेशन, किस लोकेशन, किस एरिए में रहते हैं। तो एक ही एरिए में, लोकेशन में कुछ स्पेसिफिक जो लोग रहते हैं उनको कम्युनिटी कहा जाता है। फिर प्रोफेशन के हिसाब से जैसे डॉक्टर कम्युनिटी है, वकला कम्युनिटी है, इस तरह इंजीनियर कम्युनिटी है, पुलिस कम्युनिटी है। तो ये जो प्रोफेशन एक जैसा होता है उसको भी हम कम्युनिटी कहते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन थी कम्युनिटी की। अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। पहले नंबर पे जो है वह लोकेशन बेस्ड कम्युनिटीज़। लोकेशन बेस, जैसे किसी गांव में, शहर में, कस्बे में, देहात में जो रहते हैं, इवन के एक मुल्क के अंदर वो भी एक कम्युनिटी है। तो इस तरह जो एक एरिए में लोग रहते हैं स्पेसिफिक में, वो गांव, देहात, शहर कुछ भी हो, उसको कम्युनिटी कहते हैं। और ये लोकेशन बेस होता है, उसकी लोकेशन क्या और किस जगह पे वो रह रहे हैं, उस लोकेशन की वजह से उस कम्युनिटी को उसका नाम दे दिया जाता है कि जनाब ये लाहौर के रिहायशी हैं, ये जनाब पंजाब में रहते हैं, ये जनाब किसी स्पेसिफिक मोहल्ले में रहते हैं, जनाब ये कृष्ण नगर में रहते हैं, ठीक है, ये जनाब हफीज़ाबाद में रहते हैं, ये इकबाल टाउन में रहते हैं। तो इस तरह उस कम्युनिटी को लोकेशन के हिसाब से उस कम्युनिटी का जो है वो टाइटल रख दिया जाता है। इसके बाद आता है जी आइडेंटिटी बेस्ड कम्युनिटीज़। आइडेंटिटी बेस हो सकती है उनकी कल्चर की वजह से, उनकी लैंग्वेज की वजह से, उनके मज़हब की वजह से हो, उनकी जनाब नस्ल की वजह से हो, या उनकी कोई सिविलाइजेशन, तहजीबी कोई ऐसा उनमें क्वालिटी हो जिसकी वजह से उसको आइडेंटिटी बेस्ड कम्युनिटी कह दिए। जैसे गुजराती है, म्योवाती है, सराइकी है, ठीक है, ये कम्युनिटीज़ हैं। जैसे हम अगर लाहौर की बात करें, लाहौर में गुजराती भी है, म्योवाती भी है, पश्तून भी है। तो पठान मोहल्ला हम कह देते हैं, उसकी वजह से उसका नाम पड़ गया जी ये पठानों का मोहल्ला है। तो पठान कम्युनिटी आइडेंटिटी की वजह से कि ये पठान है, तो उसकी इस आइडेंटिटी की वजह से उसको ये टाइटल दे दिया जाता है। तो बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जिनको कोई ना कोई आइडेंटिटी की वजह से उसको उस कम्युनिटी का नाम दिया जाता है या रखा जाता है। तो उनको कहते हैं जी आइडेंटिटी बेस्ड कम्युनिटीज़। इसके बाद आते हैं आगे जी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड कम्युनिटीज़।
ये बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें नेटवर्क्स होते हैं, पॉलिटिकल हो सकती हैं, ये जनाब इकोनॉमिक इंटरप्राइजेज हो सकते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन हो सकती हैं, ये पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ये जनाब कोई बिजनेस जो है कम्युनिटी हो सकती है, ये जनाब पॉलिटिक्स की फॉर्मल जो होती हैं इन कॉरपोरेटेड एसोसिएशन वो हो सकती है, पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकती है। उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बेस कम्युनिटीज़ कहते हैं, जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ऊपर मबनी होती है। उसमें एक ही जो है वो तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं। उसको हम कहते हैं जी कि ये ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिटी, ये इस ऑर्गेनाइजेशन में वापडा की हम कह सकते हैं, हम जनाब आर्मी कह सकते हैं, पुलिस कह सकते हैं, हम जनाब कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, मैकडोनल्ड हो सकता है, डॉलर्स हो सकता है, ओरिएंट है, कोई फिलिप मॉरिस ब्रांड है, कोई साबुन का ब्रांड, ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड कम्युनिटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। इसके आगे जो है वो है जी एथनिक कम्युनिटी। एथनिक जो वर्ड है ये ग्रीक है और एथनोज से निकला है, जिसका मतलब जो है वो आपको पता है नस्ल है। तो नस्ल की बिना पे कम्युनिटी होती है जिसमें एक ही ख़ानदान चलता आ रहा है और एक ही ख़ानदान के लोग हैं। जैसे ज़ात पात का निज़ाम बन गया ना, गुज्जर है, जट है, अराई है, ठीक है, अंसारी है, शेख है, तो ये एक ही अब एंसेस्ट्री इनकी कॉमन होगी ऊपर जाके, ठीक है ना, कि एक ही लड़ी से निकले हुए हैं ये लोग। तो उसको हम कहते हैं कि नाम एथनिक है, ये एक ही नस्ल चली आ रही है, तो उसकी कम्युनिटी होती है जी। गुज्जर कम्युनिटी है, ठीक है ना, अराई कम्युनिटी है जी, शेख कम्युनिटी है जी। आप लोग पूछते हैं जी आपका कौन सी ज़ात से तल्लक है, तो उनके हिसाब से फिर वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, एथनिक कैटेगरी में, तो उसको एथनिक कम्युनिटी कहते हैं। ये कल्चर की बेस पे भी हो सकती है, सोसाइटी की बेस पे भी हो सकती है, ज़ुबान की बेस पे भी हो सकती है। जैसे पंजाबी कम्युनिटी है, बलोची कम्युनिटी, पश्तून कम्युनिटी, और ये एक नेशन भी हो सकती है जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी, ठीक है। तो ये जनाब एथनिक कम्युनिटी इसको कहा जाता है, जो किसी नस्ल की वजह से हो। और ये वो कहता है कि लार्जर सोसाइटी में बहुत सी सोसाइटी जो है वो हो सकती है कैटेगरीज। एक बड़ी जो सोसाइटी है, स्टेट है, नेशन है, उसके अंदर कई कम्युनिटीज़ हो सकती हैं एथनिक, जो ज़ुबान की वजह से हो सकती हैं, मज़हब की जो वजह से हो सकती हैं, उनके रहन सहन के तरीक़ों की वजह से हो सकती है, उनके पेशों की वजह से हो सकती है, उनके जनाब जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसकी वजह से हो सकती है। तो एथनिक सोसाइटी जो है ये एक कम्युनिटी जो स्टेट है उसके अंदर कई एथनिक कम्युनिटीज़ हो सकती है, पॉसिबल है। इसके बाद आता है जी ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी। एक ही तरह का पेशा इख्तियार करने वाले लोग एक ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी के मेंबर कहलाते हैं। मसलन पुलिस वाले हैं, वकील हजरात हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनका पेशा एक जैसा है। तो तमाम डॉक्टर जो हैं वो ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी के अंदर फॉल करेंगे। तमाम इंजीनियर जो मुल्क के अंदर काम करें वो ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी कहलाएगी, इंजीनियर कम्युनिटी कहलाएगी। इस तरह डॉक्टर कम्युनिटीज़, वकला कम्युनिटी है, ठीक है, लॉयर्स एसोसिएशन होती है। इसी तरह जो है वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो पेशे एक तरह के होंगे उनको हम ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी, बिजनेसमैन हो सकते हैं जिनका काम है तिजारत करना, तो पेशा एक तरह का है तो वो ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी में आएगा। इसमें ये एग्जांपल लिखी हुई है, अर्बन पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये कम्युनिटी होती है पेशे की। इसके बाद आता है जी हायर कम्युनिटी। हायर कम्युनिटी बेसिकली उसको कहते हैं जो जिनके प्रोफेशन जो है, पेशे जो है हाई इनकम होती है, उनकी सैलरी ज़्यादा, उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा होती है, उसको हायर कम्युनिटी कहते हैं। जिसमें वकील आ जाते हैं, बड़े वकील आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्टॉक ब्रोकर है, सीईओज है, मैनेजर लेवल है, कोई जीएम लेवल है, ब्यूरोक्रेट्स है, आर्मी जनरल्स है, ये हायर कम्युनिटी होती है जिनकी प्रोफेशन और इनकम जो है ये प्रोफेशनल प्रेस्टीज और इनकम आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है, उनकी उसको हायर कम्युनिटी कहते हैं। क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अलग से होता है, वो एक तरह के क्लब्स में इकट्ठे होते हैं, एक तरह की गेम्स खेलते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, उनका इलाज अच्छे हॉस्पिटल्स में होता है, वो
एक्सपेंसिव लाइफ गुजारते हैं उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम है तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, उनके लिए लग्जरी ज़्यादा है, इस वजह से उनको हायर कम्युनिटी कहते हैं। तो इसके बाद वो कहते हैं हायर कम्युनिटी के हाथ में उनका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होता है, बोथ पावर के अंदर भी, पैसा भी उनके पास ज़्यादा होता है, नेशनली भी और ग्लोबली भी, इंटरनेशनली और नेशनली दोनों तरीक़ों से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, पावर के ज़रिए और पैसे के ज़रिए, हायर कम्युनिटी। इसके बाद आता है जी लोअर कम्युनिटी। लोअर कम्युनिटी वो है जो पॉवर्टी में है, होमलेस पीपल है, अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, पैसे इनकम उनकी तनख्वाह नहीं है, वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, दिहाड़ीदार तबका जिसको कहते हैं, मजदूर तबका जिसको कहते हैं। तो इनके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में या ऐसे स्कूलों में ट्रस्ट में पढ़ते हैं, या फीसेस नहीं होती, उनका इलाज जो इतना फैसिलिटीज़ नहीं होती, उनको मेडिकल की केयर, उनकी हाउसिंग इतनी अच्छी नहीं होती, फूड खुराक इतनी अच्छी नहीं होती, साफ़ कपड़े नहीं है उनके लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, तो ये सारी सहूलियत उनको नहीं होती, जिसकी वजह से उनको लोअर कम्युनिटी कहते हैं। द मीडिया जो है वो अक्सर अंडर क्लास इनएक्यूरेटली कैरेक्टराइजिंग poor people as welfare mothers who abuse the system by having more and more babies, welfare fathers who are able to work but do not, drug abuser, criminals, societal जो है ट्रैश जिसको कहा जाता है, ये बेसिकली वो लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, ड्रग एडिक्ट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, ड्रग अब्यूज़र्स हैं। तो ये इनके लिए स्टेट भी काम करने की कोशिश करती है, ट्रस्ट भी काम करने की कोशिश करते हैं, एनजीओज़ भी काम उनकी हेल्प कर रही होती है, ताकि उनको भी थोड़ा सा उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो अप किया जाए। इस वजह से इनको जो है वो लोअर कम्युनिटी कहा जाता है। तो ये था जी कम्युनिटी एंड कम्युनिटी की टाइप्स। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट below the video and also subscribe the channel. Thank you very much.